स्टॉक मार्केट की सारी कंपनीज ने अपने सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स रिलीज कर दिए हैं एंड लेट मी टेल यू दिस हैज बीन द स्लोएस्ट ग्रोइंग क्वार्टर इन लास्ट 5 इयर्स। ऑलमोस्ट 44% कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट एस्टिमेट्स को मिस कर दिया। मतलब इन कंपनी से जितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया जा रहा था कंपनी ने उतना प्रॉफिट नहीं बनाया। इसी के साथ साथ 272 कंपनीज जो लास्ट ईयर तक प्रॉफिटेबल हुआ करती थी, इस साल ऑल ऑफ देम हैव रिपोर्टेड हेवी लॉसेस। इसमें काफ़ी सारी कंपनीज इंक्लूडेड हैं जैसे होनासा, बिरला कॉर्प, इंडिगो, एमआरपीएल, आईओसी और भी बहुत सारी कंपनीज। इसी के बाद बहुत इंपॉर्टेंट डेटा भी आता है हमारी इकोनॉमी को लेके, जिसमें हमें पता चलता है कि इन्फ्लेशन इज एट रिकॉर्ड हाई, मतलब महंगाई आसमान छू रही है। इसी के बाद एक और डेटा आता है जिससे हमें पता चलता है कि जीडीपी ग्रोथ इज एट रिकॉर्ड लो, मतलब महंगाई आसमान छू रही है बट इकोनॉमी बहुत स्लो हो गई है, इकोनॉमी में भी स्लो डाउन आ गया है। इसी के बाद थर्ड हेडलाइन आती है कि रुपी हैज हिट ऑल टाइम लो, मतलब हमारा रुपी बहुत ज्यादा वीक हो गया है अगेंस्ट द यूएस डॉलर। एंड इतनी सारी चीजों के बावजूद भी आरबीआई ने कोई रेट कट अनाउंस नहीं किया। सो बहुत इंटरेस्टिंग और वियर्ड सिचुएशन बन गई है हमारी इकोनॉमी में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सब चीजों के बारे में जो लास्ट वीक में हुई थी, कैसे वो मार्केट पे इम्पैक्ट डाल सकती हैं, नेक्स्ट वीक मार्केट कैसा हो सकता है। एंड आई हैव सिलेक्टेड अ फ्यू स्पेशल स्टॉक्स फॉर यू जिसमें institutions are active and they are accumulating slowly. So these stocks are ready to run up 10%, 20%, 30% for a swing trade. इन सब स्टॉक्स का डिस्कशन करेंगे हम towards the end of the video. Hello everyone, I am Pranjal Rastogi. You're watching Smart Money Club and you're welcome to Weekly Market Overview. आई वॉन्ट टू शेयर वन वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी विद यू। ये स्टोरी स्टार्ट होती है फ्रॉम 12 नवंबर, जब एक डेटा आता है इन्फ्लेशन का, जिससे हमें पता चलता है दैट इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, इट इज टचिंग द 14 मंथ हाई, मतलब महंगाई स्काई रॉकेट हो रही है। इसी के बाद 29 नवंबर को एक डेटा आता है जिससे हमें पता चलता है इंडिया का जीडीपी ग्रोथ इज एट लोएस्ट, मतलब महंगाई आसमान छू रही है एंड इकोनॉमी भी स्लो हो रही है। इसी के एक दिन बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट हेडलाइन या धमकी आप बोल सकते हो जो डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी सारे ब्रिक नेशन को। ब्रिक नेशन कौन से हैं? ब्रिक नेशन मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ओपन चैलेंज दिया था इन कंट्रीज को कि किसी भी कंट्री ने अगर डॉलर से दूर होने की कोशिश की, दे कैन वेव गुड बाय टू अमेरिका। ये सेम चीज डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट की थी एंड डोनाल्ड ट्रंप ने थ्रेट किया था कि अगर कोई भी नेशन डॉलर से दूर हुआ तो उस पर हम 100% टैरिफ लगा देंगे, विच वॉज अ बिग थिंग। इसके 3 दिन बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग न्यूज आई थी जो आप में से बहुत लोगों ने मिस कर दी होगी। गवर्नमेंट ने कुछ एफएमसीजी प्रोडक्ट्स पे टैक्स 28% से 35% बढ़ा दिया है। आज तक किसी चीज पे 35% टैक्स नहीं चार्ज किया जाता था। अब गवर्नमेंट ने सिगरेट मतलब टबैको प्रोडक्ट एंड एरिएटेड बेवरेजेस पे टैक्स बढ़ा दिया है टू 35%। इसका इंप्लीकेशन आईटीसी और वरुण बेवरेज जैसी कंपनीज पे पड़ेगा, बिकॉज आईटीसी का 40% ऑलमोस्ट सिगरेट बिजनेस से आता है एंड वरुण बेवरेज इज ऑल इनटू एरिएटेड बेवरेज बिजनेस। ओके। इसी के 3 दिन बाद थी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी ऑन December 6, जिसमें काफी सारी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुई थी। द फर्स्ट वन वाज दैट आरबीआई ने इस बार भी रेपो रेट चेंज नहीं किया। रेट कट क्यों नहीं किया? क्योंकि इन्फ्लेशन ऑलरेडी रिकॉर्ड हाई पे है एंड रेट हाइक का तो सवाल ही नहीं बनता है क्योंकि जीडीपी ऑलरेडी स्लो है। अगर यहाँ पे रेट हाइक कर देते वो तो जीडीपी और स्लो हो जाती। राइट, तो रेट हाइक का तो कोई सवाल ही नहीं है एंड रेट कट के लिए भी इकोनॉमी रेडी नहीं है क्योंकि इन्फ्लेशन इज एट रिकॉर्ड हाई। इसके बाद आरबीआई ने एक और चीज की दैट जो सीआरआर है उसको 50 बेसिस पॉइंट से कट कर दिया। सीआरआर स्टैंड्स फॉर कैश रिजर्व रेशियो। इसका मतलब है हमारी जो लोकल बैंक्स होती हैं, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एसबीआई, इन सबको सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई के पास एक सर्टेन पोर्शन ऑफ कैश मेंटेन करना पड़ता है। तो अभी तक ये लिमिट थी 4.5%, मतलब इनके पास जितना पैसा है इसका 4.5% दे विल कीप विद आरबीआई। तो इसको कट कर दिया गया है 4% पे, जिससे हमारे बैंक्स के 1,16,000 करोड़ फ्री हो गए। तो अब बैंक इस पैसे को यूज करेंगी और लोन्स देने के लिए। बैंक और लोन्स देंगी तो इकोनॉमी थोड़ा सा रिवाइव हो जाएगी। ओके। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट जो न्यूज है, आरबीआई ने रिवाइज कर दिया है अगले ईयर का जीडीपी फोरकास्ट फ्रॉम 7.2% टू 6.6%। पहले ही हमारी इकोनॉमी स्लो हो गई है इस क्वार्टर में। आरबीआई ने अभी से बोल दिया कि अगले ईयर भी हम स्लो ही ग्रो होने वाले हैं, रेट कट हमने नहीं किया है तो ग्रोथ स्लो ही रहेगी। ओके। इसके एक दिन बाद निर्मला मैम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया एंड समझाया कि अभी जीडीपी एग्जैक्टली क्यों स्लो हुआ है। तो जैसा कि आपको पता होगा इस साल इन द फर्स्ट क्वार्टर फ्रॉम अप्रैल में जून हमारे सेंट्रल इलेक्शन चल रहे थे एंड सेंट्रल इलेक्शन के टाइम पे क्या होता है, गवर्नमेंट बिल्कुल भी स्पेंडिंग नहीं करती है एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं करेगी
तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में स्लो डाउन आ जाता है। सो बिकॉज ऑफ द इलेक्शन दिस ईयर हम सेकेंड क्वार्टर में एक स्लो डाउन देख रहे थे। तो निर्मला मैम ने यही बोला कि इस रीजन की वजह से ही हम स्लो डाउन देख रहे थे, और अगले क्वार्टर मतलब FY 25 से धीरे धीरे इकोनॉमी अपने आप रिवाइव हो जाएगी। तो कोई डरने की बात नहीं है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती हैं फ्रॉम द प्रीवियस वीक। इसी के साथ मार्केट में क्या हुआ इन द लास्ट वीक, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन 5 पॉइंट्स। मार्केट में क्या क्या चीजें हुई। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज दैट रियलिटी सेक्टर वाज अप 5.3%। पिछले हफ्ते रियलिटी सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एंड ये क्यों परफॉर्म किया? ड्यू टू स्टेबल रेट्स। जो रेपो रेट है उसको चेंज नहीं किया ना, एंड रियलिटी सेक्टर लव्स स्टेबिलिटी, सो दैट इज व्हाई इट वाज अप 5.3%। काफी सारे स्टॉक्स जैसे मैन इंफ्रा 20% अप था, केईसी 19% अप था, अकार्डे 18% अप था, गरुदा 11% अप था। ठीक है, तो रियलिटी सेक्टर ने लास्ट वीक बहुत अच्छा परफॉर्म किया। फॉलोड बाय पीएसयू बैंक। पीएसयू बैंक ने भी बहुत सेलिब्रेट किया। जो सीआरआर रिक्वायरमेंट थी वो कम कर दी ना, तो अब पीएसयू बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा होगा। एक्स्ट्रा पैसा होगा तो वो एक्स्ट्रा ज्यादा लोन्स दे पाएंगे, और वो ज्यादा लोन्स दे पाएंगे तो वो ज्यादा इंटरेस्ट कमाएंगे। दैट इज वाई पीएसयू बैंक ने भी बहुत सेलिब्रेट किया। काफी सारे पीएसयू बैंक जैसे सेंट्रल बैंक वाज अप 6.3%, इंडिया बैंक 6.2%, पीएनबी 5.5%। इसके बाद जो थर्ड अपडेट है वो एफएमसीजी को लेके है। एफएमसीजी वाज द वीकेस्ट सेक्टर ऑफ द वीक विच वाज डाउन 2% इन दिस इंटायर वीक। एंड इसके मेनली दो रीजन है। फर्स्ट इज जीडीपी का जो डेटा आया, ऑलरेडी हमें दिख रहा है कि कंजम्पशन इस टाइम पे इकोनॉमी में बहुत कम है, राइट। एंड इसी के साथ साथ जीएसटी भी हाई किया गया उसके प्रोडक्ट्स पर। एज अ रिजल्ट एफएमसीजी सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया इन दिस वीक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे ओवरऑल मार्केट के बारे में। दिस वीक वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव मार्केट ब्रेथ वी हैव सीन इन लास्ट 2 years। ये हफ्ते मार्केट हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट मार्केट्स वी हैव सीन इन लास्ट 2 years। एवरी सिंगल स्टॉक वाज रनिंग 10%, 15%, 20%, 30%। थोड़ी देर में आपको मैं इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा। बट technically this week was one of the best weeks we have seen in a very long time. Point number 5, IPOs did exceptional। अगर आप IPO ट्रेड करते हो, ट्रैक करते हो, you must know that IPOs have made people plenty of money in the last week. In fact, we traded a lot of IPOs and made a lot of money in those। हमारे कुछ ट्रेड्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। वी डोंट रन एन एडवाइजरी, हम सिर्फ अपने पर्सनल ट्रेड्स फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर करते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लास्ट वीक के हमारे कुछ ट्रेड्स थे। नीवा बूपा मैंने शेयर किया था, आप एक्जैक्टली देख सकते हो। यहाँ पे हमारी एंट्री थी 75.5 के पास, एंड स्टॉक टच्ड 105 इन नेक्स्ट 4 days। तो स्टॉक रन किया ऑलमोस्ट 45% इन 3 days। हमने टॉलिंस में एंट्री ली थी, टॉलिंस रैन 32% इन 3 days। हमने एक्सटी ग्लोबल में एंट्री ली थी विच रैन 15% इन 2 days। आपने इन स्टॉक्स के नाम नहीं सुने होंगे बिकॉज दीज आर फ्रेशली लिस्टेड आईपीओज, बट आईपीओज आर डूइंग एक्सेप्शनल, राइट। नेक्स्ट हमने ट्रेड किया था गोदावरी, जिसने रन किया 18% इन 3 days, एंड लास्ट गरुदा जिसने रन किया 12% इन 1 day। सो आईपीओज आर मेकिंग पीपल अ लॉट ऑफ मनी। एंड आज की वॉच लिस्ट में भी मैंने कुछ आईपीओज इंक्लूड किए हैं विच आर रेडी टू रन 10%, 20%, 30% बाय नेक्स्ट वीक। ऑलराइट, सो दिस वाज द इंटायर ओवरव्यू ऑफ द मार्केट फॉर द लास्ट वीक। अब हम डिस्कस करते हैं एग्जैक्टली मार्केट यहाँ से नेक्स्ट वीक में क्या कर सकता है। हम स्टार्ट करेंगे बाय चेकिंग द हेल्थ ऑफ द मार्केट। ऑलराइट, सो अब आप अपनी स्क्रीन पे जो देख रहे हो वो मेरा मार्केट हेल्थ डैशबोर्ड है। मैं इस डैशबोर्ड को यूज करता हूँ मार्केट की हेल्थ को आइडेंटिफाई करने के लिए। एंड बेसिकली ये मुझे बताता है कब मार्केट में एंटर करना है और कब मार्केट से निकल जाना है। बहुत सारी छोटी बड़ी एनालिसिस देता है मुझे। ये मुझे बताता है कब मार्केट ओवरबॉट हो रहा है, कब मार्केट ओवर सोल्ड हो रहा है, राइट। सो दिस गिव्स अ वेरी गुड आइडिया अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो इसको हम यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं बाय इंडेक्स परफॉर्मेंस, एंड ये जज करते हैं कि इस वीक में कौन से इंडेक्स रैली में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो आई क्लिक ऑन दिस वीकली, एंड आप देख सकते हो कि इस वीक रियलिटी सेक्टर और दूसरा सेक्टर है पीएसयू बैंक्स, ये दोनों सेक्टर ऑलमोस्ट 5% अप थे, राइट। तो प्रेटी मच पूरी रैली ड्राइव की थी इन दोनों सेक्टर्स में। एंड ऑन द वीकर साइड एफएमसीजी सेक्टर वीक था, एंड फार्मा सेक्टर वाज आल्सो वीक, राइट। तो आपको एक इंडेक्स का आइडिया आ गया। आफ्टर दैट आप नीचे स्क्रॉल करो एंड ये देखो कि कितने परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अपने मूविंग एवरेज के ऊपर है। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, ये वाली जो टेबल है ये मुझे बता रही है कितने परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अपने 9 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर है। जैसे मैं यहाँ पे टुवर्ड्स द एंड लेके जाऊंगा तो अभी आप देखोगे ऑलमोस्ट 82% स्टॉक्स अभी अपने 9 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर है, मतलब अपने 9 दिन के एवरेज प्राइस के ऊपर है। कितने परसेंट स्टॉक्स? 82% स्टॉक्स। तो अब आप यहाँ पे एक इमेजिनरी रेजिस्टेंस ड्रॉ करके देखो, ठीक है। लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। तो आप देखो एवरी टाइम दिस नंबर हैज गॉन टू दिस रेंज वी हैव सीन अ फॉल। मतलब जब भी मार्केट ब्रेथ 70 से 80 के ऊपर गया है, एवरी सिंगल टाइम वी हैव सीन अ फॉल। आप देखो यहाँ पे गया था, यहाँ पे गिर गया मार्केट ब्रेथ, यहाँ पे गया था इट फेल, गया था गिर गया, यहाँ पे गया था गिर गया, यहाँ पे गया था गिर गया, राइट। तो यू आर सीइंग दिस एवरी सिंगल टाइम, राइट। तो आपको इससे ये समझ में आ रहा है कि व्हेन 80% स्टॉक्स आर अबव
9 EMA, इट इज नॉट अ गुड टाइम टू ओपन फ्रेश पोजीशन। इसको हम टेक्निकल टर्म में ओवरबॉट भी बोलते हैं कि मार्केट वेरी शॉर्ट टर्म में ओवरबॉट हो गया है। अब हम दूसरी मूविंग एवरेज के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे ये चार्ट आपको दिखा रहा है कि कितने परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अपने 21 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो आप देख सकते हो ये नंबर भी पहुंच गया है रिकॉर्ड हाई ऑफ 83% टुडे, राइट। एंड यहाँ पे भी अब आप एक इमेजिनरी रेजिस्टेंस ड्रॉ करके देखो, this is also coming somewhere around this area only, right? Every time market breadth has reached this area, we have seen a fall, right? आप देख सकते हो। तो सेम वे यू कैन सी मार्केट ब्रेथ ऑलमोस्ट यहाँ पे पहुंच गया है। सो इट इज नॉट एडवाइजेबल to open a lot of new positions over here. Let me take you chart of Nifty and show you something very interesting. सो आप यहाँ पे देख सकते हो ये निफ्टी 500 का चार्ट है, ठीक है। इसने रिसेंटली अपने 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था एंड वहाँ पे एक बहुत बड़ा बाउंस देखा है हमने, राइट। सारे इंडेक्स ने लिया था, मिड कैप ने भी सेम चीज की थी। आप मिड कैप का चार्ट देख रहे हो, मिड कैप ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था एंड वहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस देखा हमने। नेक्स्ट आप स्मॉल कैप का चार्ट देख रहे हो, स्मॉल कैप ने भी एक बड़े फॉल के बाद अपने 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट देखा एंड आप देख रहे हो स्मॉल कैप ने ऑलमोस्ट अपना 52 वीक हाई फिर से क्लेम कर लिया। आप एक चीज और नोटिस करो, तीनों इंडेक्स में निफ्टी 500 ने सबसे कम रिकवरी शो की है फ्रॉम 200 डे मूविंग एवरेज, सबसे कम रिकवरी। मिड कैप ने उससे थोड़ी सी ज्यादा रिकवरी एंड स्मॉल कैप ने तो कंप्लीट रिकवरी शो कर दी है, राइट। ये जो पूरा टॉप से फॉल था, ये पूरा फॉल रिकवर हो गया है एंड ऑलमोस्ट 52 वीक हाई पे पहुंच गए हैं हमारे स्मॉल कैप्स। अच्छा, गुड थिंग टू नोटिस ओवर हियर इज दैट स्मॉल कैप में जब भी बुल साइकिल्स आई हैं, एक साथ स्मॉल कैप बहुत सारी ग्रीन कैंडल्स बनाता है एक लाइन में, आप यहाँ पे देख सकते हो। आप सेम चीज यहाँ पे देख रहे हो, आप सेम चीज यहाँ पे भी देख सकते हो, राइट। इन ऑल द बुल साइकिल्स स्मॉल कैप कंटिन्यूअसली गैप अप ओपन हो होके ग्रीन कैंडल्स बनाता रहता है। सेम थिंग स्मॉल कैप इज डूइंग ओवर हियर। सेम चीज आप मिड कैप्स में भी देख सकते हो, कंटिन्यूअसली रैली। हर बार जब भी मिड कैप ने रैली किया है, एक बुल साइकिल शो की है, इट हैज मेड अ लॉट ऑफ ग्रीन कैंडल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट। एंड यही चीज हम देख रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे एक मिनी बुल रन चल रहा है, डेफिनेटली बिग, यस। बट जैसा कि हमने मार्केट ब्रेथ टूल में देखा दैट वेरी शॉर्ट टर्म में तो मार्केट यहाँ पे ओवरबॉट है ही, इसके साथ साथ शॉर्ट टर्म में भी मार्केट ओवरबॉट है। नेक्स्ट 50 ईएमए आपको मीडियम टर्म का आइडिया देता है। मीडियम टर्म में अगर हम रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, अराउंड इस लेवल पे बनता है रेजिस्टेंस, तो आप देख सकते हो मीडियम टर्म में मार्केट उतना ओवरबॉट नहीं हुआ है। मीडियम टर्म में देयर इज स्टिल सम रूम फॉर द मार्केट्स टू गो अप, राइट। अभी ऊपर जा सकता है, अभी रेजिस्टेंस अप्रोच नहीं किया है। दैट इज वाई आई डोंट थिंक कि मार्केट यहाँ से कंप्लीटली गिर जाएगा। लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर, ओवरबॉट का मतलब कभी भी नहीं होता है कि वहां से एक फॉल आ जाएगा। ओवरबॉट कैन स्टे ओवरबॉट फॉर सो मेनी डेज। तो ओवरबॉट में कभी भी ये प्रेडिक्ट मत करो कि यहाँ से गिर जाएगा, राइट। तो मेरा इस वीक मार्केट पे व्यू बहुत ज्यादा क्लियर है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी फर्दर अपसाइड, नीदर आई एम एक्सपेक्टिंग एनी मेजर डाउन साइड। वॉट आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट्स टू डू, ये जो इतना रैली आया है, मार्केट्स नीड टाइम टू डाइजेस्ट इट, राइट। कि सारे मूविंग एवरेजेस कैच करें मार्केट को वापस एंड जो मार्केट एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो गया है, वो और ओवरबॉट ना रहे। तो फॉर रेस्ट ऑफ द वीक आई सी मार्केट गोइंग साइडवेज कंप्लीटली। बहुत सारे सिलेक्टिव स्टॉक्स पार्टिसिपेट करेंगे। इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई देम, मेनी स्टॉक्स कैन रन 10, 20, 30% in this week itself. So I am going to share this very important and interesting watch list with you, जिसको मैंने बनाया है almost 2000 stocks को scan करने के बाद। I have handpicked some selected companies for you and we are going to trade in these companies for the next week. I am sure these will be the best performing companies in the market for next week and all of them are for swing trading. All right, इस वॉच लिस्ट का जो लिंक है मैं कमेंट सेक्शन में अटैच कर दूंगा। यू कैन क्लिक ऑन दैट लिंक एंड आप भी इस वॉच लिस्ट को सेव कर सकते हो एंड ट्रैक कर सकते हो हमारे साथ फॉर नेक्स्ट वीक। मैं अपनी वॉच लिस्ट के बारे में पहले आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करना चाहता हूँ। मेरी वॉच लिस्ट हमेशा डिवाइडेड होती है 3 या 4 सेक्शंस में। द फर्स्ट सेक्शन गोज फॉर द स्टॉक विच आर रेडी, मतलब वो ऑलरेडी रेडी हैं एंड नाउ दे कैन मूव इन 0 to 1 days, ठीक है। इसके बाद आते हैं टॉप प्रायोरिटी सेटअप, जिनको चाहिए होते हैं 1 से 3 दिन। इसके बाद आते हैं मिड प्रायोरिटी सेटअप, जिनको चाहिए होते हैं 3 से 4 दिन टू गेट रेडी एंड ब्रेकआउट। इसके बाद आते हैं लो प्रायोरिटी, जिनको चाहिए होते हैं 4 to 6 days टू ब्रेकआउट। तो स्टार्ट ऑफ द वीक में मैं इन स्टॉक्स पे ध्यान देता हूँ, उसके बाद मैं इन स्टॉक्स पे ध्यान देता हूँ, देन आई पे अटेंशन ऑन दी स्टॉक्स एंड एकदम लास्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक आई पे अटेंशन ऑन दी स्टॉक्स। अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो सारे स्टॉक विच आर रेडी टू मूव आउट बाय टुमारो। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन विच इज एरस लाइफ साइंस। बहुत इंटरेस्टिंग सेटअप है एंड लेट मी टेल यू अ वेरी गोल्डन पॉइंट अबाउट द मार्केट दिस टाइम। अभी मार्केट में दो तरीके के सेटअप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। कप्स, बिग कप्स विद स्मॉलर हैंडल्स
ये फर्स्ट सेटअप एंड सेकंड आईपीओ बेसिस, ये दोनों सेटअप बहुत फैबुलस काम कर रहे हैं। एवरी सिंगल कप एंड आईपीओ बेस दैट आई ट्रेडेड इन लास्ट 2 वीक एंडेड अप प्रॉफिटेबल, राइट। एंड आज की वॉच लिस्ट भी मैंने इन दो सेटअप्स को ही इंक्लूड करके बनाई है। आई एम ओनली लुकिंग फॉर टू थिंग्स, या तो वो कप होना चाहिए विद अ स्मॉल हैंडल, एंड सेकंड या तो वो आईपीओ बेस हो, ठीक है। आई ओनली केप्ट दीज सेटअप्स इन माय वॉच लिस्ट। द फर्स्ट वन इज एरिस लाइफ साइंस, आप यहाँ पे देख सकते हो एक बड़ा सा कप बनाया है स्टॉक ने, उसके बाद एक छोटा सा हैंडल बनाया है, राइट। एंड स्टॉक यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइट रेंज में चला गया है, तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि इस पूरी एरिया में स्टॉक को इंस्टीट्यूशंस ने अक्यूमुलेट किया है। नाउ स्टॉक इज रेडी टू मूव आउट ऑफ दिस रेंज, एंड एक दो दिन के अंदर स्टॉक कैन ब्रेक आउट ऑफ हियर एंड मेक अ न्यू 52 वीक हाई, राइट। नेक्स्ट सेटअप ऑन माय रेडार इज जेजी केमिकल्स। ये भी सिमिलर सेटअप है, आप देखो यहाँ पे भी सेम चीज आपको दिख रही है, एक कप दिख रहा है, राइट। एंड यहाँ पे आपको एक हैंडल दिख रहा है। अब हैंडल में आपको एक चीज और नोटिस करनी होती है कि छोटी छोटी टाइट टाइट कैंडल्स हो, राइट। यहाँ पे आप देख रहे हो आपको छोटी छोटी कैंडल्स दिख रही है, डोजी जैसी कैंडल्स, राइट। तो जेजी केमिकल में भी इंस्टीट्यूशंस एक्टिव हैं, दे हैव बीन अक्यूमुलेटिंग इट द इंटायर टाइम जब स्टॉक इस साइडवेज रेंज में था। ओके, नेक्स्ट सेटअप ऑन माय वॉच लिस्ट इज जुबिलेंट इग्रिया। यहाँ पे भी सेम सेटअप आप देख रहे हो, एक बहुत ब्यूटीफुल बेस बनाया है स्टॉक ने, राइट। ये दिख रहा है आपको, बेस कब बोल सकते हो, बेस बोल सकते हो। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक बहुत अच्छा और छोटा सा हैंडल, राइट। तो स्टॉक ने भी सेम चीज की जो बाकी सब स्टॉक कर रहे हैं, इसने भी एक कप बनाया है एंड एक बहुत ब्यूटीफुल हैंडल बनाया है। एंड नाउ द स्टॉक इज रेडी टू मूव आउट ऑफ दिस रेंज एंड मेक अ फ्रेश हाई। ओके, नेक्स्ट सेटअप जो हमारी वॉच लिस्ट में है इट इज आयरन। आयरन इज अ ब्रिलियंट सेटअप, इसमें हम मंडे को ही एंट्री लेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे बना है एक ट्राइंगुलर पैटर्न, इसको हम वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन का भी एक पार्ट मानते हैं। आप देख सकते हो स्टॉक में यहाँ पे पहले बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी थी, राइट। धीरे धीरे वोलेटिलिटी कम हुई कम हुई कम हुई, टुवर्ड्स द एंड यहाँ पे वोलेटिलिटी खत्म हो गई। नाउ वन बिग बाय ऑर्डर इन दिस स्टॉक इज रेडी टू टेक स्टॉक अप टू अ न्यू 52 वीक हाई। तो आयरन भी हमारी वॉच लिस्ट में है, इसको हम कल एंटर करेंगे अराउंड 327। Next setup on my watch list is a special one. It is a beautiful IPO base, which I am very confident is ready to move out. ठीक है, आप देखो दिस इज वेरी स्मॉल सेटअप, क्योंकि आईपीओ ही है, बट ये स्टॉक में आपको एक फ्लैग जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। आर यू एबल टू सी दिस फ्लैग, राइट। तो ये स्टॉक भी एक फ्लैग बना रहा है एंड दिस स्टॉक इज रेडी टू मूव आउट ऑफ दिस आईपीओ बेस। आरडी टाइम फ्रेम पे आपको और अच्छे से दिखेगा, सी यू आर एबल टू सी द फ्लैग, राइट। तो यहाँ पे स्टॉक ऑलमोस्ट रेडी है, आप देख सकते हो यहाँ पे कप भी दिख रहा है, जो हम जिसके बारे में बहुत देर से बात कर रहे हैं, कप भी दिख रहा है, यहाँ पे टाइटनेस भी है, राइट। तो स्टॉक इज रेडी टू मेक अ बिग ग्रीन कैंडल प्रोबेबली ऑन मंडे। तो इसमें हम मंडे मॉर्निंग को ही एंट्री लेंगे नियर दी 480 लेवल्स। अब नेक्स्ट सेटअप जो मेरी वॉच लिस्ट में है इट इज ट्रांसवोल्ट। अब इस सेटअप में मैंने ऑलरेडी एंट्री ले ली है, आई इवन शेयर्ड इट ऑन माय टेलीग्राम। आप यहाँ पे देख सकते हो इस सेटअप में भी बहुत ब्यूटीफुल फ्लैग बना था, राइट। दिस वाज आईपीओ बेस, पहले यहाँ पे स्टॉक ने एक आईपीओ बेस बनाया, हम देख पा रहे हैं दिस वाज आईपीओ बेस। इसके बाद स्टॉक ने एक फ्लैग जैसा स्ट्रक्चर बनाया, जिसके ब्रेकआउट से पहले ही मैंने एंट्री ले ली थी। सो आई हैव माय एंट्री इन दिस स्टॉक नियर 350 लेवल्स, okay, and I am going to continue holding this. Next one on my watch list for top priority is Orient Cement, beautiful setup। आप देखो सेम चीज जो हम इतने सारे सेटअप्स में देख रहे हैं आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे एक बहुत बड़ा सा कप, राइट। यू आर एबल टू सी दिस बिग कप फॉलोड बाय अ वेरी स्मॉल कप, राइट। एंड यहाँ पे टाइटनेस भी दिख रही है, कितनी टाइट टाइट छोटी छोटी कैंडल है। तो एनी डे द स्टॉक इज रेडी टू मूव आउट ऑफ दिस कंसोलिडेशन एंड यहाँ पे स्टॉक बनाएगा एक फ्रेश 52 वीक हाई। नेक्स्ट स्टॉक ऑन आवर वॉच लिस्ट इज सनसेरा। इसमें भी आप बहुत ब्यूटीफुल कप देख पाओगे, लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू, देखो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक बड़ा सा कप है ना, एंड कप में यहाँ पे आप छोटा सा हैंडल देख पा रहे हो। शायद आपको डेली टाइम फ्रेम पे ना दिखे, बट आपको आर्ली टाइम फ्रेम पे बिल्कुल दिखेगा। देखो दिस इज अ बिग कप, राइट। एंड कप में यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक छोटा सा हैंडल, राइट। तो सनसेरा इज द नेक्स्ट स्टॉक ऑन माई वॉच लिस्ट। इसके बाद इंद्रसोल इज ऑल्सो इन आवर वॉच लिस्ट, वेरी इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल सेटअप। मैं आपको इससे कंसेप्चुअल चीज भी समझाता हूँ, सी। तो यहाँ पे अगर आप एक ट्रेंड लाइन बनाओगे तो यू विल बी एबल टू सी कि स्टॉक बार बार इस पॉइंट को टच करके गिर जाता है, स्टॉक बार बार इस ट्रेंड लाइन को टच करके गिर जाता है। देखो स्टॉक ने यहाँ पे टच किया, कितना स्ट्रॉन्ग सप्लाई प्रेशर था, स्टॉक नीचे 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 गया एंड गिरता गया। वापस स्टॉक ने कोशिश की इधर आने की, बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई था, स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे गिरा। इसके बाद स्टॉक वापस इधर आया, बट इस बार स्टॉक गिरा क्या, नहीं। इस टाइम स्टॉक साइडवेज चला गया। इसका मतलब है कि जो भी सप्लाई इस लेवल पे या इस ट्रेंड लाइन या इस रेजिस्टेंस से आ रही थी, ऑल ऑफ दैट सप्लाई इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द बायर्स। इधर बहुत ज्यादा डिमांड है एंड बायर्स आर कंटिन्यूसली बाइंग। तो ट्रेंड लाइन पे जो सप्लाई आ रहा है, ऑल ऑफ इट इज गेटिंग एब्जॉर्ब्ड। तो स्टॉक जैसे ही इस रेंज को ब्रेक करता है, स्टॉक कैन मेक अ फ्रेश 52 वीक हाई फ्रॉम
हियर। तो इंद्रसोल इज ऑल्सो इन आवर वॉच लिस्ट। नेक्स्ट इज मास्टर ट्रस्ट, इसमें हमने लास्ट वीक एक एंट्री अटेम्प्ट की थी। दिस इज ऑल्सो अ ब्यूटीफुल आईपीओ बेस, इसको 1-2 दिन चाहिए, बट आप देख सकते हो यहाँ पे स्टॉक ने कब जैसा बना दिया है, नाउ इट इज इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ हैंडल, राइट। तो जैसे ही ये सेटअप कंप्लीट होगा, मैं अपनी इसमें एंट्री करूंगा एंड अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे। नेक्स्ट सेटअप ऑन माय वॉच लिस्ट इज रिफेक्स, बहुत ही ब्यूटीफुल सेटअप है, आप देख सकते हो। दिस इज ऑल्सो द सिमिलर कॉन्सेप्ट, एक बड़ा कप है ना, एंड यहाँ पे एक छोटा सा हैंडल जो अभी बन रहा है, राइट। एंड इसका ही जेरोक्स दिखाऊं, इसका जेरोक्स है पीसी ज्वेलर, सेम चार्ट, सेम टू सेम चार्ट, बड़ा सा कप है ना, एंड आप देख रहे हो यहाँ पे बन रहा है एक छोटा सा हैंडल। तो रिफेक्स और पीसी ज्वेलर्स हैव द सेम चार्ट एंड इनका ब्रेकआउट भी सेम तरीके का ही होगा। आई एम गोइंग टू ट्रैक बोथ ऑफ देम, अगर किसी में एंट्री बनेगी तो आई एम गोइंग टू शेयर इट विद यू ऑन द telegram. So these were all the setups that I have handpicked for the next week. I am going to attach the link for the watch list in the comment below. Make sure आप इस watch list को सेव करो फॉर माई पर्सनल एंट्रीज। मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, बिकॉज जब मैं एंटर करता हूँ किसी सेटअप में, आई मेक श्योर कि मैं एक छोटा सा अपडेट लिख के डाल दूँ दैट आई एम एंटरिंग दिस सेटअप। तो मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्टेड हो। ओके, that was all for today. I'll see you in the next weekly series video. Thank you everyone for watching till the end. I'll see you again. Bye bye.